Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum. Welcome to my coaching center. Hope so you are all will be fine. By the grace of Allah, I am here with new topic, with new information. As usual for Ilham Iqbal Open University, but today I am discuss continue students. Uh, कि जो एआईओयू के कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं बीएस बीएड के वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है और मुझसे ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक को मुझे डिस्कस करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आ वीडियो इन अ डिटेल, स्टे विद मी। और आप लोगों को बताते चलूँ, जिस काम पर स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट की अक्सरियत उसको इग्नोर कर रही है, वो कौन सा काम है? यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर तलबात जो है ना, वर्कशॉप के हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, और कि हमारी अटेंडेंस हुई है या नहीं हुई, हमारे जो मार्क्स कितने आएंगे, वर्कशॉप अटेंड नहीं हुई, वर्कशॉप हम ले रहे थे तो इंटरनेट का इशू हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या इसकी नंबरिंग कैसे है। ठीक है, किसी स्टूडेंट का शिकवा होता है कि जी आज नेटवर्क इशू की वजह से क्लास लेट ज्वाइन की, तो कोई कह रहा होता है कि मसरूफियात की वजह से क्लास अटेंड करना ही भूल गया वर्कशॉप की। ठीक है, अभी आपने इस बात को गौर से समझना है। एक सब्जेक्ट की 6 दिन वर्कशॉप होती है, यानी क्लास होती है। एक क्लास 2 घंटे की होती है। ठीक है, यानी हर दिन आपने 2 घंटे देने होते हैं। यूं एक ही सब्जेक्ट के टोटल 12 घंटे क्लास लेनी होती है। ठीक है, यानी 6 दिन की 12 घंटे आपने क्लास लेनी होती है। एक सब्जेक्ट की वर्कशॉप अटेंड करने के टोटल नंबर होते हैं 10। ठीक है, एक सब्जेक्ट के अगर आप 12 घंटों में से 10 घंटे वर्कशॉप अटेंड कर रहेंगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इंटरनेट इशू की वजह से आप लोगों की क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है, लास्ट 20 मिनट रह गए थे, लास्ट आधा घंटा रह गया था। ठीक है, तो अगर आपके 12 घंटों में से टोटल जो है वो 10 घंटे भी होते हैं, तब भी आपको वर्कशॉप के 10 नंबर पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से अगर 8 घंटे अटेंड करेंगे आप, 12 में से 8 घंटे एक ही सब्जेक्ट की, तो उसमें आपको मिलेंगे 7-8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ से सबसे अहम इस सब्जेक्ट के क्विज होता है। ठीक है, वर्कशॉप तो आपने अटेंड कर ली, लेट्स सपोज आपने जी 7 घंटे की 8 घंटे की, तो आपको मिलेंगे 7-8 नंबर। और अगर आपने अटेंड की 10 घंटे की, तो आपको मिलेंगे पूरे 10 नंबर। और अगर आपने 12 घंटे की भी की तो डेफिनेटली आपकी परसेंटेज अच्छी होगी, तो पूरे नंबर ही मिलेंगे। जब एक सब्जेक्ट की वर्कशॉप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद होते हैं क्विज, और क्विज लाजमी हल करने होते हैं, जिसके होते हैं 20 नंबर। ठीक है जी, अच्छा अब क्या है सॉरी, अब होते हैं 20 नंबर क्विज के। और क्विज को आपने एलएमएस पे एक दफ़ा उसकी पेपर को ओपन कर लिया है, ठीक है, लिंक के थ्रू, तो 20 मिनट में आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें। नेटवर्क इशू की वजह से या फिर मसरूफियात की वजह से 1-2 दिन वर्कशॉप अटेंड ना कर सके तो ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस के 2 नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी परसेंटेज का कोई इशू नहीं है तो फिर आप ना भी अटेंड करें तो कोई मसला नहीं है। अगर जिनको, जो बच्चे हैं स्टूडेंट के परसेंटेज हमने हाई रखनी है, क्योंकि हमने आगे जो एलएलबीए में या फलां डिग्री में एडमिशन लेना है, तो फिर उसके लिए आपको परसेंटेज के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर आप क्विज़ जो है वो मिस कर देते हैं, स्टूडेंट के हाथ से 20 नंबर का क्विज़ निकल जाता है, तो आपके जो है वर्कशॉप के 10 नंबर, 20 नंबर क्विज़ के 30 नंबर होते हैं। 30 में से आपने 20 नंबर अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो आपके बचेंगे पीछे से 7, 8 या 10 नंबर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट मुसलसल 2 घंटे किसी सब्जेक्ट की वर्कशॉप अटेंड करे, यानी हफ्ते में 12 घंटे क्लास ले और क्विज हल करना भूल जाए, तो आप ही बताएं इससे भी बड़ा कोई अहमक होगा? यानी कि 12 घंटे की उसने वर्कशॉप ली है और 20 मिनट की उसने जी क्विज छोड़ दी है। ठीक है, तो वो बेवकूफ़ ही है ना, कि जो जिसने अपने एक सब्जेक्ट के 30 में से जो है वो 20 नंबर ही स्किप कर दी हैं, जो कि 20 मिनट की गेम थी।
अच्छा, अब जो है 2 डिफरेंट सूरत हाल है। पहली सूरत हाल क्या है, अगर कोई स्टूडेंट 6 दिन मुकम्मल वर्कशॉप अटेंड करता है लेकिन क्विज़ हल नहीं करता, तो वो बावजूद फाइनल पेपर में 50% नंबर होने के वो इस सब्जेक्ट में फेल भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने असाइनमेंट भेजी है, पेपर अटेम्प्ट किया है, वर्कशॉप ली है, आपके 50% नंबर पूरे हैं, फिर भी आपका क्विज़ नहीं है सॉल्व, तो आप फेल भी हो सकते हैं। दूसरी सूरत हाल क्या है, अगर कोई स्टूडेंट वर्कशॉप बिल्कुल भी अटेंड नहीं करता लेकिन क्विज अच्छी तरह हल करता है, तो ऐसी सूरत में फाइनल में 50% नंबर हासिल करके इस सब्जेक्ट में आसानी से पास हो जाता है। लेकिन वर्कशॉप अटेंड ना होने की सूरत में, वर्कशॉप की परसेंटेज ठीक होने की ना सूरत में, मार्क्स कम होने की सूरत में यूनिवर्सिटी आपको फेल कर देती है, ठीक है। और आप लोगों ने फिर उस फेल सब्जेक्ट का वर्कशॉप का दोबारा एडमिशन भेजना होता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ये सोचें कि क्विज़ जो है वो हम लोग जो है वो हल कर लेंगे और वर्कशॉप अटेंडिंग कर लेंगे, तो वो आप फेल ही हैं, चाहे आपके 50% नंबर भी आ गए हैं, ठीक है। अब होप सो आप लोगों को पता लग चुका होगा कि वर्कशॉप और क्विज़ कितनी अहमियत रखते हैं हमारी परसेंटेज सब्जेक्ट की बढ़ाने में। सो आपको यही कहूँगी कि 2 घंटे आप जब मोबाइल को टाइम दे सकते हैं ना, तो 2 घंटे जो है ना आप अपनी वर्कशॉप को टाइम दें, ठीक है। 20 मिनट आप क्विज़ को दें, आराम से 30 मार्क्स पूरे करें, ठीक है। और 20 मार्क्स पर पेपर्स में तो ऑलमोस्ट आ ही जाएँगे, ठीक है। 70% 80% आराम से आपके मार्क्स आ सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।